नमस्कार। मैं गौरव यादव, अधिवक्ता और मध्यस्थ, इसको कहा जाएगा एडवोकेट और मीडिएटर। आज हम आपको कैसे लोग देख रहे हैं कि मेरी स्टेटस क्या है, मेरी आईए नंबर क्या है, केस में क्या हो रहा है। तो मेरी सदैव से ये प्रयास रहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस गुंबद को देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस लोगों को देखिए। यतो धर्म ततो जय, जहाँ पे धर्म वहाँ पे जय, जहाँ पे धर्म वहाँ पे विजय। ये लोगो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, और उसी का हमारा डीपी बना हुआ है, और उसी पे हम धर्म के रास्ते पे हैं, सत्य के रास्ते पे हैं। अब आपको बता रहे हैं 15 साल से जिन लोगों ने आपने वकील रखा है, या अभी अभी जिन लोगों ने कुछ सस्ते के चक्कर में बनाया है, सबसे परेशान वही लोग हैं। अब लोग कह रहे हैं कि सर हमारा पैसा ले लिए, आइए नहीं नंबर दे रहे हैं, मुझे पता नहीं है। तो एक लोक कल्याण की बात है, मैं उसे बताता हूँ कैसे आप देखेंगे। आप चले गए तो सबसे पहले काज लिस्ट, दूसरा बाद आएगा आपका केस स्टेटस। केस स्टेटस क्लिक किए आप तो आपका जिस तरह का आपका यहाँ डाटा जैसा वैसा डाटा हमारे यहाँ भी है, इस तरह से खुलेगा। अब उसमें है डायरी नंबर होता है, केस नंबर होता है। तो जो कंटेम्प्ट पिटीशन है उसका डायरी नंबर भी है और केस नंबर है। तो हमको जो इस समय अपना याद है वो कंटेम्प्ट पिटीशन का केस नंबर याद है, वह है कंटेम्प्ट पिटीशन सिविल। तो मैं आपने देखिए कंटेम्प्ट पिटीशन ये ऐसे स्कोर करेंगे तो आ गया कंटेम्प्ट पिटीशन सिविल हो गया। और आपका कंटेम्प्ट पिटीशन नंबर है 837। ईयर आपका 2023 है। ये कर दिए। 4 कितना होता है? आप प्राइमरी के मास्टर बनने जाते हैं तो जरूर बता देंगे, 8 होता है, ये लिख देना है। इसके बाद सर्च कर लेना है। आप जब सर्च करेंगे तो आ गया किशन कुमार से दीपक, ये यहाँ तक आता है। यहाँ तक तो आप लोग सर्च कर लेते हैं, देख लेते हैं। इसके बाद एकदम फ़ोन करना शुरू कर देते हैं कि अरे जो आपने आईए नंबर दिया वो मेरा दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा नाम नहीं दिखाई देता है। तो आज अब तक मैं उधर बहुत व्यस्तता थी, नहीं बताता पा रहा था। जब आप मेन पिटीशन फाइल करते हैं तो उसमें जो मेन पिटीशनर होता है उसका नाम होता है, देखिए लिख दिया है किशन कुमार, राजेंद्र कुमार। 2 ये ऐसे साथी थे जो आपके कंटेम्प्ट दाखिल किए थे। उसके बाद से दीपक हैं, श्री प्रताप सिंह है, बघेल सेक्रेटरी श्री महेंद्र सिंह का नाम देता है। ये मेन कंटेम्प्ट पिटिशनर में है, इसलिए आपको ये लिया जाता है। अब बात जो सबसे ज़्यादा चिंता करने वाली होती है कि आप लोग कैसे सर्च करोगे कि जो आपको आईए नंबर दिया गया है वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ऑफिशियल वेबसाइट पे है। तो देखिए जस्टिस चंचूर साहब आए थे, आर्गूमेंट ट्रांसक्रिप्ट, और कोई बहुत लीडिंग केस है तो आर्गूमेंट इसमें जो है लिखा हुआ, उसकी ऑडियो वीडियो हिंदी में कई भाषा में यहाँ पे मिलता है। इंडेक्स में आपके सारे केस मिलते हैं। अर्लियर कोर्ट डिटेल का मतलब होता है आपका जो माननीय उच्च न्यायालय में आप जो लड़ाई लड़े हैं उसका होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए। यहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट है, दिल्ली है, आदर्श कुमार गोयल। इसका मतलब है कि 25 जुलाई 2017 का जो निर्णय आया था दोपहर में स्पेशल बेंच बनाकर, इसकी काज लिस्ट खोजने में हम लोग को पसीना पसीना हो गया था। डेली काज लिस्ट में जाके स्पेशल आया था, वो काज लिस्ट है। इसका मतलब जो है 25 जुलाई 2017 का जो केस था वो आपका इसका अर्लियर है। अर्लियर के बाद टैग मैटर का मामला आता है। अब टैग मैटर में देखिए बहुत से आपके टैग मैटर हैं। टैग मैटर थोड़ा सा हमारा नेट स्लो लग रहा है, तो इसमें बहुत से टैग मैटर जो है, जितने भी टैग मैटर हैं, टैग का मतलब क्या होता है कि एक सिमिलर मैटर मुख्य है, उसके समान जितने लोग होते हैं उसी में नत्थी कर दिया जाता है। गांव की भाषा में क्या उसको जोड़ दिया जाता है। आप बैल जैसे नादते थे, एक बैल के साथ दूसरा बैल नाद दिए, एक ईंट के साथ दूसरी ओक बांध का बोझा बना दिए। पश्चिम के लोग को ज़्यादा ज्ञान है ईख का, कि आप लोग बांधते हो तो वो टैग होता है।
अब लिस्टिंग डिटेल क्या होता है, इसमें लिस्टिंग डिटेल में होता है कि सारे कब कब केस आपका लगा, ये कब कब केस आपका लगा है। तो 17/4/2023 से आपको इस केस में नोटिस किया गया। इसके बाद से लगते लगते अब 19/2/2026 दिखा रहा है। पार्ट थर्ड मैटर फिक्स बाय कोर्ट, जज का नाम हो गया जस्टिस संजय करोल हो गया। इसके बाद जो आईए नंबर है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये देखिए आईए नंबर जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, अगर यहाँ भी आप देखेंगे एक तरह से तो ये आईए नंबर आपको यहाँ पर जो आज हम लोगों ने अन्य वकील साहब लोगों ने फाइल किया है वो दिख सकती है यहाँ पे आईए नंबर। एक तो यहाँ पे देखने की आप देख सकते हो, लेकिन गहराई तक बहुत होता है, यहाँ पे आपको थोड़ी सी असुविधा हो सकती है। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप दोबारा आ जाइए कि ये मैं माइनस कर देता हूँ। लिस्टिंग डेट के नीचे लिखा हुआ है इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन, ये देखिए ये लिखा हुआ है इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन। अब इसमें क्या होता है साथियों कि सबसे दिग्भ्रमित करने वाला काम यही है, दो बातें होती है जब आप फाइल करते हो, तो एक आपकी आईए होती है, एक वकालतनामा होता है। कभी कभी गलती में क्या हुआ, जो वकालतनामा का डायरी नंबर तो वही दे देते हैं लोग, लेकिन होता आपका ही है। लेकिन यही जो आपका रजिस्टर्ड नंबर / आईए नंबर, ये आपका सीरियल नंबर आपका है। हम आप लोग कई लोगों को सीरियल नंबर बताया है। फॉर एग्जाम्पल रंजीता रोहतगी ने अगर जो पहली आईए फाइल किया था, एग्जाम्पशन फ्रॉम एप्लीकेशन होता है फॉर ऑफिशियल ट्रांसलेशन का, वो पहली एप्लीकेशन है। ये यहाँ पे फाइल था 3/3/2023 को, और ये कह रहा है एग्जाम्पशन फ्रॉम फाइलिंग ऑफ द पेपर बुक। पेपर बुक का मतलब क्या, उनको जो है 4/3/2014 का सिविल अपील की कापी नहीं रहेगी, लेकिन उनकी कापी से सारा कुछ हुआ था। शिक्षा मित्रों का केस उन्हीं लोगों ने किया था और वहां से ये चला हुआ केस। तो पहली अगर आईए कोई फाइल हुई है तो रंजीता की हुई है। इसके बाद से जो मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैंने पहली अपनी आईए फिजिकल फाइल किया, तो मैं अपने एडवोकेटान रिकॉर्ड का नाम डालूंगा तो उसका 2 बार नाम आएगा, एक तो इंटरनेट एप्लीकेशन में आएगा। इसके बाद से आप देखेंगे कि ये एप्लीकेशन जो आपका बनता है, इसके बाद देखिए ये अदर डॉक्यूमेंट, उसके साथ अगर डॉक्यूमेंट होता है कि आपने प्रूफ ऑफ सर्विस फाइल कर दिया, वकालतनामा फाइल कर दिया, ये होता है। अभी जो लास्ट जो मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो हमारी लास्ट हमने जो फाइल किया है वो एक आईए है आपका 280 आईए हो गया 17/2/2026 तक, मतलब कल तक भी रामकिशोर और लोगों ने आईए फाइल किया है। अब आपको ये देखना है कि केस का स्टेटस क्या है, तो इतनी सी बात कहना है। अब ज्यादातर अध्यापकों का कहना है कि सर हमारा नाम नहीं दिख रहा है इसमें, तो मैं बताना चाहूँगा कि सर्वोच्च न्यायालय जब से बना है 1950 से, तब से ये व्यवस्था है कि किसी मेन केस में अगर आईए डालेंगे तो उसका सिर्फ आईए नंबर उसमें दिखाता है, नाम नहीं दिखाता। एओआर का नाम दिखा देता है, जिस दिन आपने फाइल किया है वो दिखा देता है, और कब वो इंटर किया गया वह चीज़ आपको दिखाता है। तो 72,825 के सम्मानित मेधावी लोगों से निवेदन है कि हमने अपना काम ईमानदारी पूर्वक किया आपके लिए और जानकारी भी देते हैं। आपका मार्गदर्शन इसलिए हम कर रहे हैं कि बहुत सी बातों को खुद आप जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। आप समाज के सबसे पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग हैं, आपको दिग्भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। आप निश्चित रूप से पूछिए कि मेरी डायरी आपने कब फाइल किया है, कौन से डेट को फाइल किया है, और जो फाइल किया है तो उसका देखिए यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ। अगर आपने फाइल किया तो उसका सीरियल नंबर यहाँ पे क्या है, उसका आईए रजिस्ट्रेशन नंबर या आईए नंबर क्या है, तब आपको ये यकीन हो जाएगा कि जब हमने किसी को दिए, तो मान लीजिए आपने किसी को अपना डाटा भेजा 17 तारीख या 16 तारीख को, तो उन्होंने एक दिन और टाइम लगाया, 17 तारीख फाइल हो गया। तो उनसे पूछिए भाई हमारा सीरियल नंबर कितना है। जब आप उनसे पूछेंगे आपका सीरियल नंबर कितना है, तो निश्चित रूप से आ जाएगा। वो अगर किसी ने किया कि ये हमारा डाटा है और
ये आपका ये चीज़ किया गया है तो आपका बता देंगे ये सीरियल नंबर पे है, इतने पे है तो आप डायरी नंबर है, इतने बच हुआ, इतने इंटर कर लिया गया, तब आपकी मुकम्मल जानकारी होगी। बहुत से लोग कहते हैं कि और आपकी पीडीएफ जो है आपके वकील के पास रहती है, माननीय कोर्ट के पास उसके पेपर बुक रहती है। कोई गफलत में न रहे कि मैं नहीं गूगल फॉर्म भरा, मेरा नाम इस लिस्ट में उस लिस्ट में, एक भी परसेंट की कोई चांस नहीं है। सारे वैधानिक ढंग से यहाँ पे काम होते हैं। हम आपसे आत्मनिवेदन इतना ही करेंगे कि यदि मेरे द्वारा व्हाट्सअप रुकने के कारण किसी का बंद हो गया तो वो डाटा मेरे जो है 9999262113 पर दोबारा भेज दें ताकि हम आईए दाखिल कर दें। मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं यहाँ पर कि हम तब आपके बीच में आए और कहे कि आपके हकों की लड़ाई लड़ना है, तो ये गूगल फॉर्म जो आया है उसके लिए जो समय दिया गया कम दिया गया लोगों को। लोगों ने पहले आईए बने और कुछ लोग सिर्फ गूगल ही फॉर्म भर दिया, भरने के बाद देखकर सर हमारे पास गूगल फॉर्म तो भर दिया लेकिन हमने उसमें कोई डिटेल नहीं दिया है। गूगल फॉर्म का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है जो एक्सेल में आपको सरलता पूर्वक जो है, एकदम सरलता पूर्वक जो है संदेशा नोडल के पास आपके बेसिक जानकारी के माने पहुंच गया है। गूगल फॉर्म और आईए में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। जब कोई इंटरलोकेटिव एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं आप माननीय कोर्ट के पास तो आपको बहुत से अधिकार मिल जाते हैं। आपका नाम गलत हो गया तो वहाँ पे आप एप्लीकेशन लगा सकते हैं, रेक्टिफिकेशन का, मॉडिफिकेशन का। आपका रोल नंबर गलत हो तो लगा सकते हैं, जिसको कोर्ट अलाउ करेगी। गूगल फॉर्म जो है सिर्फ डाटा के लिए था, न कि संवैधानिक रिकॉर्ड के लिए। हाँ, अगर वो गूगल फॉर्म वो प्लेस किया जाता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के परमिशन से, तभी उसकी संवैधानिकता होगी, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ एफिडेविट, इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल डॉक्यूमेंट के रूप में होता है, जो संभव सा नहीं दिख रहा है। अब आप लोगों के बीच में एक और लोगों ने हवा बना दिया है कि वरिष्ठ अधिवक्ता करना, वरिष्ठ अधिवक्ता करना है। तो इस प्रकार की गोल से भी आपको सहयोग राशि ये लोग मांगेंगे, लेकिन बहुत ही सावधान रहना है। हम किसी प्रकार का अभी आपसे सहयोग राशि नहीं मांग रहे हैं, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। आपने जो दिया है, हमने काम किया है। अभी हम देखते हैं कि डेट पर क्या होता है। आपकी डेट पर मैं वो बात कहने के लिए खुद सक्षम महसूस करता हूँ कि हमको एप्रोप्रिएट माध्यम से सूचना नहीं मिली थी, इसीलिए हम 16 दिसंबर को मेल नहीं कर पाए। हम आईए में बने, लेकिन वो भी आईए में जब गूगल डाटा भरना था हमको विलम्ब से मिला और गूगल डाटा में भी नहीं भर पाए। तो न्याय के हित से आपको और समय दिया जाए। और सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं तो कुछ सकारात्मक बातें होंगी। एक निवेदन और कहूँगा कि मेरा जो यूट्यूब मैंने बनाया है, क्योंकि व्हाट्सएप पे हमने देखा कि अनुभव हमारा इस समय बहुत खराब रहा। जो आपसे ज़्यादा बातचीत करने का प्रयास किए तो लॉक कर दिया। तो अगर आपका कोई सुझाव हो, शिकायत हो, तो मैं लोकतांत्रिक आदमी हूँ और बहुत ही लोकतांत्रिक मूल्यों को समझता हूँ। आपकी सुझाव और शिकायत दोनों का स्वागत है। आप लोग क्या कहना चाहिए, केस की क्या रणनीति है, बहुत कॉन्फिडेंशियल रणनीति हो तो उसको व्हाट्सअप करना, सामान्य बातें हैं तो यूट्यूब पर अपना कमेंट करके बताते रहना। जो लोग मेरा विरोध करते हैं उनका मैं बहुत हृदय की गहराई से अभिनंदन कर रहा हूँ, क्योंकि आप ही हमारे जो मेरे में कमियां हैं वो निकालेंगे। कहा भी गया है, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो दिल्ली जैसे शहर में तो कुटी नहीं छा सकती है, टीना लगता है। और अब नीरे राखिए मतलब निंदक तो नहीं हो सकते हैं। तो ये यूट्यूब एक माध्यम बन रहा है कि हम आपसे संवाद स्थापित कर लेंगे। उसको हम कभी भी गाड़ी में, कभी खाली समय में देख सकते हैं। जबकि व्हाट्सएप अगर देखने लगे, कुछ उसको जवाब देने लगे तो वे लोग बंद करते रहें। तो उससे बचने का उपाय है कि मेरे जो यूट्यूब का कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट कीजिए और उसमें अपने सुझाव और शिकायत दोनों निर्भीक होकर लिखिए। सारी शिकायतों पर हम आत्ममंथन करके इसके साथ कोर्ट में क्या रणनीति बनाना है
बहुत गोपनीय हो तो उसको व्हाट्सएप कर देना, उसको मैं प्रिंट आउट निकाल कर पढ़ लूँगा और आपकी बात को रखने के लिए काम करूँगा। मैं निवेदन करूँगा कि इसको अन्य भी ग्रुपों में साझा किया जाए। गौरव यादव, अधिवक्ता, मीडिएटर, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली, 9999262113। ये मेरा बिजनेस व्हाट्सएप नंबर है। डाटा और संवाद केवल इसी पर करें। धन्यवाद और आभार।